दोस्तों, दिल को छू जाने वाली कहानी। उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकल गया था। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के ही होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण अस्थिपिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वो भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में ये ठहर सा गया। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दी जाए। मैं उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूं मैं। 10 रुपए से क्या मिलेगा? ढंग से चाय तक ना मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असहज में पड़ गए। मैंने कहा, बेटा नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो और नाश्ता कर लो तो कैसा रहेगा? वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें से 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंड पंप पे जाकर नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर आगे बढ़ चला। वहां आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की यह हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वो सब अपनी सोच से किया? वो तब जो हो गया वो मेरे सारे प्रश्न के समाप्त हो गए। लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था, भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वो हमें उस काम के लायक समझता है। किसी मददगार को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अंत आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। कृपया आप भी गरीबों के साथ दें और उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। अगर आपको ये कहानी सुन के अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि